में पड़ गए कि आज मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। समझे कि जो राजा परीक्षित है उन्होंने श्रमिक ऋषि के गले में सर्प क्यों डाला? पता है किसी को? क्योंकि परीक्षित ने जो है कलियुग को 5 जगह रहने की जगह दी थी, जिसमें सिर्फ एक था स्वर्ण। और जो राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो था सोने का। तो कलियुग कहां बैठ गया? सिर पर। और मति पर जब कलियुग बैठ जाए तो फिर जो है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे ही वो सोने का मुकुट पहना, राजा परीक्षित जो है सब कुछ भूल गए। वो कार्य राजा परीक्षित नहीं, कलियुग करवा रहा था। तो जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट उतारने के बाद जो है राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। बोले आज तो मैंने जो है बहुत गलत काम कर दिया, मैंने जो है एक ऋषि का अपमान किया है। तो कुछ समय बाद श्रमिक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके पिता के गले में जो है एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ। तो आसपास के जो ऋषि गण थे उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित जो है यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है तुम्हारे पिता के गले में जो है मरा हुआ सांप डाल दिया। या मरा हुआ सांप डाल करके जो है उनका घोर अपमान किया है। तो राजा जो श्रृंगी ऋषि थे, श्रमिक ऋषि के पुत्र, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने जो है कमंडल से जल निकाल कर राजा परीक्षित को जो है श्राप दे दिया। कहा कि आज से 7वें दिन इसी ही तक्षक नाग के डसने से जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया तो तुरंत जो है श्रमिक ऋषि की नींद खुली और नींद खुलते ही उन्होंने जो है अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें जो है राजा परीक्षित को जो है श्राप नहीं देना चाहिए था। कम से कम मुझे उठने से पहले कुछ देर रुक तो जाते, एक बार मुझसे पूछ तो लेते।